वेलकम बैक ट्रेडर्स। 2022 आईसीटी मेंटरशिप के 38th एपिसोड में आपको खुशामदीद। आज की एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम इंट्राडे प्रोफाइल्स और डेली रेंजेस को देखेंगे। आईसीटी की ये एपिसोड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप इंग्लिश को सही से अंडरस्टैंड करते हैं, आई विल रिकमेंड कि आप ये एपिसोड खुद पूरी की पूरी देखें। ऑलमोस्ट 40 मिनट की ये एपिसोड होगी। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये ई मिनी S&P 500 का, और इसको हम काफ़ी टाइम से यहाँ से रेट करते आ रहे हैं। अब आईसीटी की इस पे एक लिक्विडिटी आईसीटी टारगेट कर रहा था, प्रीवियस डे हाई 4140 के अराउंड कहीं पे, और ये ओवरऑल हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी है। प्राइस ने एक लिक्विडिटी इन लॉस के बाद, प्रीवियस एपिसोड में हमने इसको डिस्कस किया, इन लॉस स्वीप के बाद प्राइस ने एक हाई, एक लिक्विड स्वीप और एक हायर क्लोज विथ फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही, तो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी ये हाई होगा, और उसके बाद हम इन लिक्विडिटीज़ को टारगेट करेंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे अब हम बात करते हैं। अब आईसीटी यहाँ पे बात करता हाउ टू स्विच योर बायस की कंडीशंस क्या बनती हैं, उसको देख के अपना बायस किस तरह स्विच करना है। अब टेक्निकली ये रिलेटिवली को लो स्वीप होने चाहिए थे, आईसीटी खुद कहता है। इनफैक्ट कल आप एनएफपी के दिन गोल्ड के लिए देखें, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, लेकिन गोल्ड सीधा सीधा ऊपर चला गया, तो उसी के साथ हमें कोप अप करना होता है, और उस पर हमारी ट्रेड भी थी, एग्जीक्यूशन मैंने शेयर की हुई है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में। बहरहाल जिसमें ये लिक्विडिटी इस तरह स्वीप नहीं हुई, प्राइस ने एक प्रीवियस डे लो स्वीप किया, यहाँ से हमारे फिर एक लिक्विडिटी एक फेलियर टाइप सेटअप बनता है, चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला। उसके बाद प्राइस ने फिर ये लिक्विडिटी स्वीप की, और यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट देकर कंटिन्यूशन बाय चल। अब आईसीटी कह रहा है कि आवरली टाइम फ्रेम पे उसका जो मॉडल है, यहाँ पे भी सेलिंग ऐसी है, और इस बाइंग में भी कोई मॉडल अप्लाई नहीं हो, सिर्फ अगर हम आवरली टाइम फ्रेम को देखें। 15 मिनट टाइम फ्रेम को हम देख लेते हैं। अब लिक्विडिटी रिलेटिवली इक्वल हाइस, ये लंदन सेशन का जो 3 to 5 किल जोन होता है, उसके दरमियान की लिक्विडिटी है। प्राइस ने एक लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे फेलियर टाइप, ये एग्जैक्टली कल के गोल्ड के सिनारियो के साथ मेल खाता है। ये एग्जांपल आप लोग लाजमी देखें, गोल्ड 15 मिनट टाइम फ्रेम, कल एनएफपी के दिन ट्यूसडे, तो प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप किया शॉर्ट टर्म लो, और उसके बाद एक्सपेंशन दिए, उसके साथ एक फेयरवेल गैप क्रिएट हुआ, उसी फेयरवेल गैप में प्राइस का आना, और यहाँ से फिर बाय साइड। अब यहाँ पे आईसीटी का मॉडल है, यहाँ पे आईसीटी का मॉडल है, हम इसको जाके मज़ीद ड्रिल डाउन करेंगे। आईसीटी के एक मेंटोर हैं क्रिस लोरी, वो उनका मानना है कि हर फेयरवेल गैप लिक्विडिटी वॉइड होता है, और लिक्विडिटी वॉइड के लिए आईसीटी भी कहता है कि जब लिक्विडिटी वॉइड हो तो वो फिल होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर फेयरवेल गैप को आप लिक्विडिटी वॉइड करें और वो पूरे का पूरा फुलफिल हो। आईसीटी ये कहता है कि फेयरवेल गैप में अगर प्राइस आ गए है दैट इज़ ओके, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू ऑफर हो रही है फॉर बाइंग। ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी ये मिटिगेशन कंप्लीट करे मार्केट। 15 मिनट टाइम फ्रेम, लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी रिलेटिवली इक्वल हाइज, शॉर्ट टर्म लो के बाद यहाँ से प्राइस ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, एक जेन्युइन स्ट्रक्चर शिफ्ट है इन हाइस के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज विद फेयरवेल गैप। अब यहाँ पे प्राइस आईसीटी इस फेयरवेल गैप में देख ही नहीं रहा, आईसीटी ने सिर्फ इसी फेयरवेल गैप में मार्केट को देखा, क्योंकि ये फेयरवेल गैप ओवरलैप कर रहा है एक ओल्ड हाई के साथ। रिटेल कॉन्सेप्ट जिस तरह होता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। 5 मिनट टाइम फ्रेम, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 15 मिनट पे हमें एक फेयरवेल गैप नजर आए, लेकिन 5 मिनट पे यहाँ पे फेयरवेल गैप ये पड़ा है, प्राइस उसमें आई ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर फ्लो लेग फॉलोड बाय लिक्विडिटी लेग, और उसका रूल होता है कि मार्केट पे फेयरवेल गैप तक ना आए। इस मेंटरशिप का ये पार्ट नहीं है, सो मैं इसको स्किप ही कर रहा हूँ। यहाँ से आईसीटी कह रहा है कि उसका मॉडल अगर 5 मिनट पे देखें तो ये प्रॉपरली अप्लाई नहीं हुआ। लाइक न्यूयॉर्क मॉर्निंग सेशन में मार्केट यहाँ से मूव गई है, मार्केट ने मूव दिया, लेकिन कुछ अच्छा सेटअप डेवलप नहीं किया, तो इसके लिए फिर आईसीटी वेट करता है पीएम सेशन का, और उसमें वो ट्रेड करता है। अब हम आगे ड्राइंग सीखते हैं आईसीटी की। 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये वही इक्वल हाइस टारगेट कर, और इस लिक्विडिटी को आईसीटी टारगेट कर रहा था 4140 के अराउंड, ये बनती है 4140 एग्जैक्टली, ये लिक्विडिटी आईसीटी की टारगेट है। उस लिक्विडिटी को स्वीप करने से पहले ये जब मार्केट आ रहे, इट इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट, नॉट अ कंसोलिडेशन, नॉट अ रिवर्सल।
आईसीटी ने ट्विटर पे ये पोस्ट भी की थी कि प्रीवियस डे हाइस को आप टारगेट करें, विच इज़ दिस वन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही के दिन ये प्रीवियस डे हाई स्वीप हो। हम इंट्राडे प्रोफाइल देख रहे हैं और डेली रेंज, यहाँ पे एक फेलियर स्विंग है, लेकिन ई एस नेस्डैक या वाई एम डाउ जोन्स पे यहाँ पे हमें एक लिक्विडिटी स्वीप मिलेगी, प्रोबेबली नेस्डैक पे। प्राइस यहाँ से गई 15 मिनट का वो फेयरवेल गैप, जिसमें 5 मिनट में अगर हम देखें तो मार्केट ने 5 मिनट के फेयरवेल गैप को मिटिगेट नहीं किया। मिडनाइट ओपन जो न्यूयॉर्क 00 पे होती है, लाइक 12 बजे, रात के 12 बजे, और प्राइस उसके नीचे ही काम सारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, थिंक ऑफ पावर ऑफ थ्री, इसलिए आईसीटी ने कहा। अब यहाँ पे आईसीटी कह रहा है कि ये एक रिट्रेसमेंट है, इसलिए मैं एक लिक्विड स्वीप के बाद यहाँ से बाइंग कंसिडर करूँ, और ये लो और ये हाई, ये हमारी डीलिंग रेंज नहीं है। आईसीटी इस लो और इस हाई तक डीलिंग रेंज मार्क कर रहा है अपने डेली प्रोफाइल के लिए, उसके हिसाब से ये हमारा डिस्काउंटेड फेयरवेल गैप है, विच इज़ ऑफ कोर्स ओवरलैपिंग विद ओल्ड हाइज। एंड यहाँ से आईसीटी की एग्जैक्टली इसी कैंडल पे एग्जीक्यूशन है, जो कि हम देखेंगे आगे जाके। 12:15 ये काम लंच आवर के दौरान ही हुआ है। मोस्ट ऑफ टाइम ये लंच आवर के बाद होता है, लेकिन वो तब आईसीटी की लंच आवर की स्ट्रेटजी आप देख लें। लंच आवर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंसोलिडेशन होती हैं, बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी इंजीनियर होती है। तो प्राइस किसी लिक्विडिटी को अगर हम बुलिश हैं तो सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से बाइंग स्टार्ट करती है आफ्टर लंच आवर। लेकिन अगर लंच आवर में मार्केट सिंपली लंच आवर से पहले या लंच आवर में रिट्रेस हो रहे सीधी की सीधी, तो यहाँ से फिर मार्केट को इस तरह मूव करना चाहिए, लाइक वो कंसोलिडेशन का एक्सट्रीम लो जो होता है वो स्वीप नहीं करना चाहिए। सॉरी, रिट्रेसमेंट का, या स्वीप करे भी तो यहाँ पे एसएमटी होता है, और आप इसमें देखेंगे एसएमटी, लेट्स सी, प्रीवियस डे हाई को आईसीटी टारगेट कर रहा था यहाँ एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा इस एग्जैक्ट कैंडल पे की एग्जीक्यूशन है। कुछ पार्शल आईसीटी की यहाँ से क्लोज है, कुछ पार्शल इस लिक्विडिटी पे यहाँ पे एक बड़े कैंडल के बाद, और फाइनल पार्शल आईसीटी ने इस कैंडल की क्लोज पे क्लोज किया है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट किया है इस कैंडल में। ये देखिए फाइनल पार्शल यहाँ पे 3-3 थी, यहाँ पे कुछ थी, तो 12 ये सारी की सारी 10 की 10 यहाँ पे क्लोज हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे एस एम टीज, फेलियर स्विंग ऑन S&P 500, liquidity sweep on NQ Nasdaq, liquidity sweep on ES, फेलियर स्विंग ऑन NQ। तो ये कोरिलेशन है एसएमटी की। इस एपिसोड में इतना ही। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके लिए, वो इस लो से लेके इस हाई तक डीलिंग रेंज देखना, ना कि इस लो से इस हाई तक डीलिंग रेंज, और यहाँ पे फेलियर स्विंग एसएमटी वगैरह को एंटिसिपेट करके एंट्रीज एग्जीक्यूशन वगैरह। दैट्स इट, गुड बाय।